नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में एक बार फिर लव जिहाद का जिन्न बाहर आ गया है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ लव जिहाद के ही चर्चे हो रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां तो लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की जबरदस्त तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कानून बनाए जाने की इस कवायद के बीच मां पर शायरी लिखकर मशहूर हुए मुनव्वर राणा ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने बीजेपी के दो नेताओं पर निशाना साधने के साथ साथ योगी सरकार के लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून का भी समर्थन किया है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी लगा दी है। दरअसल जब से देश में लव जिहाद का मुद्दा उठा है, तभी से बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। ये दो नेता हैं मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। इन दोनों ने ही हिंदू लड़की से शादी की है। यही वजह है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन के बहाने तमाम विरोधी लव जिहाद के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी लव जिहाद के खिलाफ बनने जा रहे कानून को लेकर जब जुबान खोली तो इशारों ही इशारों में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन पर भी निशाना साध दिया। अपनी फेसबुक पोस्ट में मुनव्वर राणा ने लिखा, यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो मुस्लिम लड़कियों का ही होता है, क्योंकि लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। इस पर बने कानून को हम समर्थन इस शर्त पर देते हैं कि इसकी शुरुआत पहले केंद्र सरकार में बैठे दो बड़े लव जिहादियों से की जाए, ताकि बाद में दो मुस्लिम लड़कियों के निकाह उनसे हो सकें और जिन भी भाजपा नेता या उनके परिवार के लोगों ने गैर धर्म में शादियां की हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। आजकल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहने वाले मुनव्वर राणा ने लव जिहाद पर इशारों ही इशारों में बीजेपी नेताओं और सरकार पर जबरदस्त तंज मारा है। जिन नेताओं की ओर उन्होंने इशारा किया है, उनमें से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने रेणु शर्मा से शादी की है, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने सीमा नकवी से शादी की है। यही वजह है कि जब भी लव जिहाद का जिक्र आता है तो इन दोनों नेताओं का भी नाम जरूर उछलता है। बहरहाल बात करें मुनव्वर राणा की, तो इससे पहले वो फ्रांस की घटना पर दिए गए अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में थे। उन्होंने पिछले दिनों फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम करने को सही ठहराते हुए तर्क दिया था कि पैगंबर मोहम्मद का भद्दा कार्टून बनाने वाले के साथ यही होना चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर कोई हमारी मां का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम तो उसे मार देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि एक धर्म में गौ हत्या के नाम पर 100 लोग किसी को मार देते हैं। मैं जुनून को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो दोषी है उसे सजा दो। फ्रांस में जिसने कार्टून बनाया और जिसने कत्ल किया, दोनों ने बुरा किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।